सुनने में आ रहा है कि आप लोग जेबी केसेस वाले से भी बहुत डरे हुए हैं। जेबी केसेस वाले उनका अपना क्षेत्र है, कोई किसी से डरता नहीं हो। तो अंसारी जो मंत्री हैं कह रहे हैं कि हम 6 बॉल में 4 बॉल पर छक्का लगा दिए हैं। जितना मुखिया है सचिवालय में है सबको पेमेंट बढ़ा दिए हैं, जिसका सबको पता है कि झारखंड में इरफान अंसारी से पागल भी कोई है क्या। और अब पूरे भारत में जनता जाग चुकी है। जनता को पता है कि जात में बटोगे तो कटोगे। बीजेपी इससे उबर पाएगी, बीजेपी वोट खींच पाएगी। देखिए, मैया सम्मान योजना का तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों का जो लाठी पकड़ के चल रहे हैं उनका पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? उनको जोहार नमस्कार। तो झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। यूँ कहे तो झारखंड की राजनीति में इस कदर उछाल आया हुआ है, इस कदर भूकंप सा पैदा हो गया है कि लगातार जो है एक से एक रैलियां हो रही है और बीजेपी जो है लगातार हावी हो रही है विपक्षी पार्टियों पे और परिवर्तन रैलियां कर रही है। यहाँ पे आज हम कोडरमा में हैं, यहाँ पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि इस परिवर्तन रैली में आए हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य अभी यहाँ से गए हैं अपनी चुनावी जनसभा करके। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता, हम इनसे सवाल करेंगे कि क्या बीजेपी फिर से सत्ता में कब्ज़ हो पाएगी या फिर झारखंड की सरकार जो इस तरह का स्कीम निकाली हुई है, बहुत सारा स्कीम जो निकाली हुई है महिलाओं को लेकर, उसके बाद जिस तरह से वैकेंसी ला रही है एक के बाद एक चुनाव की इस माहौल में, तो भाजपा किस तरह से उससे उबर पाएगी, किस तरह से लड़ पाएगी। सर बहुत आपका जोहार है, नमस्कार है। क्या कहिएगा सर, ये जो चुनाव हो रहा है अभी झारखंड में, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आया है, मुख्यमंत्री जो है 1000 रुपया सम्मान के तौर पर दे रहे हैं। क्या वोट बैंक में किस तरह से सेंधमारी वो कर रहे हैं, क्या बीजेपी इससे उबर पाएगी, बीजेपी वोट खींच पाएगी? देखिए, मैया सम्मान योजना का तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों का जो लाठी पकड़ के चल रहे हैं उनका पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? उनको तो वृद्धा पेंशन मिल ही रहा है। आखिर कितना महीना से नहीं मिला हुआ है? 4 महीने से बंद पड़ा हुआ। 5 महीना से जो बुजुर्ग लोग का पेंशन है, इधर मैया पेंशन आप चालू करते हैं, बुजुर्ग पेंशन रोक देते हैं जो लाठी पकड़ के चलती है। और अब पूरे भारत में जनता जाग चुकी है। जनता को पता है कि जात में बटोगे तो कटोगे। इसलिए इस बार 81 विधानसभा पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत होगी और पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है झारखंड। लगातार झारखंड सरकार जो एक से एक वैकेंसी ला रही है, सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। क्या ये जेल में बैठ के हेमंत जी योजना बना रहे थे क्या? सीजीएल वाला तो लीकेज हो गया पेपर। और ये कौन सा है कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई एग्जाम कराने के बाद इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है? वारे सरकार निकम्मी को छुपा रही, निकम्मी बताइए, ये बोलिए ना। अपनी निकम्मी छुपाने के लिए, मतलब आप चोर को पकड़ नहीं सकते हैं। आज इंटरनेट बंद कर दिए हैं, कल सबको कहिएगा कि पूरे सिर्फ जो परीक्षार्थी हैं उसको छोड़ के पूरे भारत के आदमी को बंद कर दिया जाए, सिर्फ परीक्षार्थी ही रोड पर निकलेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तानाशाह सरकार नहीं चलने वाली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है झारखंड में, इसको कोई नहीं रोक सकता है। झारखंड में जमाई टोला के नाम से जो है विख्यात हो गया है कि झारखंड में जो है जमाई टोला है, मतलब घुसपैठियों को यहाँ पे लाया जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा आप? वो तो जनता जाग चुकी है ना, घुसपैठियों इसे बुलाए जा रहे हैं ना, जमाई टोला जमाई बना के। लेकिन जनता बोले ना एक ही बात कि अब जनता जाग चुकी है कि जात में बटोगे तो कटोगे। हेमंत सोरेन तो कह रहा है कि ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन राज्य किसके अंदर आता है? राज्य के बॉर्डर किसके अंदर रहती है? राज्य के सीमा राज्य के अंदर तो आती है ना। राज्य की प्रशासन क्या करे? हेमंत जी ने घुसपैठियों बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्यों के लिए क्या ठोस कदम कुछ नहीं उठाया क्या? उन्होंने क्या किया? और जहाँ जहाँ उनके सत्ता पक्ष के वहीं से ही क्यों घुसपैठी होती है? तो जवाब देनी चाहिए हिंदी। कह तो रहे हैं इरफान अंसारी जो मंत्री हैं कह रहे हैं कि हम 6 बॉल में 4 बॉल पर छक्का लगा दिए हैं। जितना मुखिया है सचिवालय में है सबको पेमेंट बढ़ा दिए हैं, जिसका जितना डिमांड था सबको कर दिए हैं। बीजेपी सरकार अब कुछ नहीं कर पाएगा और 2 बॉल जो बचा हुआ है उसको हुका भी नहीं पाएगा, बीट भी नहीं कर पाएगा। सबको पता है कि झारखंड में इरफान अंसारी से पागल भी कोई है क्या? वो कभी बोलता है, कभी क्या बोलता है, कुछ भी बोल सकता है, समझे? नहीं तो बोल देगा कि 6 में हम 7 बॉल पे मार देंगे, 6 फेंके 7 छक्का मारेंगे। लेकिन सच्चाई है ना सर कि जितना भी गया था सब अपना अपना डिमांड के लिए, सबका डिमांड पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ बताइए? मुखिया लोग को पेंशन बढ़ा मतलब क्या है? भाषण हुआ है ना, राशन नहीं हुआ है।
बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बोलने पे नहीं काम करने पे विश्वास करती है। कितना सीट लाएगी अब झारखंड में? 81 के 81 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीत के आएंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी झारखंड में। सुनने में आ रहा है कि आप लोग जेबी केसेस वाले से भी बहुत डरे हुए हैं। जेबी केसेस वाले, उनका अपना क्षेत्र है, कोई किसी से डरता नहीं हो, तो समय ही बताएगा। तो उनका अपना क्षेत्र है तो वो तो वहाँ से बाजी मार लेंगे, तो 81 सीट आपका कम ना होगा? आप देख ही लिए ना चुनाव में कहाँ कहाँ बाजी मारे, सो नहीं देखे क्या? वो लोकसभा का, ये विधानसभा का है। तो वो लोकसभा था तो ये विधानसभा है, तो उसमें तो 14 थे, इसमें 81 टीम भारी पड़ेगी। तो आज हमारे बीच से यहाँ पे जनता जनार्दन थे, जो कि यहाँ पे जनसभा में आए हुए थे। यहाँ पे और भी जनता है, क्या कहना चाहिएगा इस पूरे? कहना चाहिएगा जैसे बच्चा लोग को दौड़ाया, कितना बच्चा मर गया, वो तो सही बोले वो सब। इसका जिताना जरूरी है, इनको इन साल वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा को प्रलोभन दे के थी हेमंत सोरेन, और बहुत बच्चा गिर के, और हमारा भी बच्चा एगो धूप में गिर गया, बोला सवेरे दौड़ाएंगे और दौड़ाया 2 बजे, ये सही बात। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, दोनों एक दूसरे पर जो है हावी हैं। अगर यहाँ पे जमाई टोला बना है तो हेमंत सोरेन जी को कहना है कि ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है उनके अंदर ये सारी बॉर्डर आती है और वो जो है घुसपैठिए बनाने का काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि झारखंड का जो मौजूदा हालात है राजनीति में, बीजेपी कितने सीट पे कब्ज़ होगी, या फिर ये जो बाजी है वो विपक्ष मारकर एक बार फिर से ले जाएगा। धन्यवाद।